जय सिया राम सभी को। तो मेरा टॉपिक चल रहा है डाइट का, तो मैं आप लोगों की डाइट ही शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में। तो यदि आप कोई हेल्दी डाइट आप ले रहे हैं और उससे आपको लाभ है तो मेरे साथ में आप ज़रूर शेयर करें। तो मैं लाखों लोगों के साथ में वो शेयर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि मैं आप लोगों के एक्सपीरियंस डाइट को लेके, मेडिसिन को लेके, या फिर कोई हेल्दी डाइट को लेके, या फिर किसी एक्सरसाइज को लेके मैं बाकी लोगों के साथ में शेयर करता हूँ जो लोग उस परेशानी से गुजर रहे हैं। यानी कि एक छोटी जगह से इन्फॉर्मेशन लेके मैं बड़ी जगह पर उसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो इसलिए मेरी आप लोगों से मेरी आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि जिसको जिस चीज़ से भी लाभ मिल रहा है, टॉपिक मेरा झाइयों का ही होता है, तो मुझे आप शेयर करें, मैं बाकी लोगों तक आपकी आवाज़ को पहुंचाऊंगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम की आईडी मैंने नीचे लगाई हुई है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे भेज सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। चलिए मैं शुरू करता हूँ आपको डाइट पढ़ना। सुधा जी ने यहाँ कहा कि सर गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है सुधा लिल। मेरे गालों और नाक पर झाइयाँ थीं। 3 साल से मेडिकल से लाई हुई क्रीम लगाई थी। जब मैंने आपका वीडियो देखा तो मैंने क्रीम लगाना बंद कर दिया, फिर मेरी झाइयाँ वापस आ गई, लेकिन 2 महीने हो गया है सर। लार भी लगा रही हूँ और 90% ठीक हो चुकी हैं। केवल देसी घी और लार से इनकी झाइयाँ 90% ठीक हो चुकी है। एक्सरसाइज भी करती हूँ और नीम भी पिया करती हूँ। एलोवेरा जूस भी पीती हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए बहुत अच्छी बात है। इन्होंने केवल लार लगाया, देसी घी लगाई, और जिसमें नीम के लिए वीडियो बनाया था कि नीम आप पीजिए, बहुत दुनिया का सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है नीम। तो नीम की वीडियोस आप जाके देखिए किस तरह से नीम पीना है आपको। ठीक है, 2-3 वीडियोस नीम के ऊपर हैं, वो आप पीजिए। चलिए शाबाश, बहुत अच्छा काम आपने कमेंट किया। चलिए मेरी बहुत सारे कमेंट तो मेरी तारीफ में लिखे हुए हैं, तो वो मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा। अब है राज पनवार, भैया जी मैं देखिए मुझे यहाँ पे लोग कहते हैं गुरु जी, डॉक्टर साहब, भैया जी, सर, हुकुम, और पता नहीं किन किन नामों से संबोधित मुझे करता है। और मैं हाथ जोड़ के और अपना सर झुका के आपके सभी नामों का स्वागत करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि लोग मेरा नामकरण कर देते हैं, और सभी के नाम बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे नाम लगते हैं। भैया जी मुझे झाइयों में लगभग 15% आराम है। मैं आपसे ट्रीटमेंट ले रही हूँ। अगर मैं देसी घी लगाती हूँ तो फेस पर दाने आ जाते हैं, इसलिए मैं अब कोकोनट ऑयल और लार लगा रही हूँ, काफ़ी आराम है। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। आपके दिल में सभी के लिए करुणा है, इसलिए तो डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, लेकिन बहुत कम डॉक्टर ऐसे होते हैं। देखिए डॉक्टर तो सभी ऐसे होते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो मासूम ही होता है। तो जब एक डॉक्टर डिग्री करके आता है तो बेचारा मासूम ही होता है, एक छोटे बच्चे की तरह। जब वो क्लिनिक पर आकर बैठता है तो वहाँ पे फिर वो पॉलिटिक्स सीखता है, वहाँ पे फिर वो पेशेंट की राय देखता है, वहाँ पे फिर वो समझता है। क्योंकि आप समझते हैं कि केवल डॉक्टर के अच्छे होने से सब कुछ अच्छा होता है। आपको नहीं पता कि किस तरह के पेशेंट आते हैं, किस तरह से डॉक्टर को टॉर्चर करते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि किस तरह से आपके आसपास के एरियाज़ में डॉक्टर को टॉर्चर किया जाता होगा, जानते होंगे आप लोग। किसी किसी डॉक्टर को बहुत पूजा भी जाता होगा, किसी किसी को बहुत टॉर्चर भी किया जाता होगा। तो हर तरह के लोग हैं, यहाँ पर भी होता है। आप देख लीजिए यूट्यूब पर भी इतनी अच्छी जानकारी लोगों को देने के बावजूद भी वो किस तरह से बिहेव करते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। मैं उनकी फ्रस्ट्रेशन को समझता हूँ, मैंने पहले भी कहा था। ठीक है, तो लेकिन दुनिया ऐसा बना देती है। लेकिन दुनिया के साथ बदले तो क्या बदले। दुनिया यदि आपको बदल रही है तो कितने अच्छे मैनर में आप बदलिए। कम से कम ऐसा तो मत कीजिए कि जैसे अभी एक डॉक्टर ने किया था कि कोरोना के नाम पे भर्ती किया और पेशेंट को मार दिया और उसका किडनी विडनी सब निकाल ली। राक्षस हैं वो लोग डॉक्टर थोड़ी ना, वो तो कसाई हैं। उनको डॉक्टर मत कहिए, वो कसाई हैं। कसाई शब्द उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। और कसाई भी क्या यार, कसाई भी तो इंसान ही होते हैं ना। अब वो उनका प्रोफेशन तो क्या करें, वो राक्षस हैं, राक्षस कहना ठीक रहेगा।
सर जी मेरी झाइयाँ हल्की हुई हैं देसी घी से, मैंने विटामिन सी की टैबलेट खाती थी, उससे मेरे फेस पर फेयरनेस आया था, अब नहीं खा रही हूँ, तो क्या मैं खा सकती हूँ? तो कि विटामिन सी कब तक खाएंगी आप, क्या सारी उम्र खाएंगी? किसी भी चीज़ का एक्सेस में यूज़ करना जहर होता है, खास करके इस तरह की टैबलेट्स का। विटामिन सी आप खाइए, 2 महीने खाइए, 2 महीने छोड़ दीजिए, इस तरह से आप लीजिए। ये सारी उम्र तो नहीं ले सकती आप उस चीज़ को, है ना। किसी भी चीज़ का एक्सेस में यूज़ करना उस चीज़ को जहर साबित कर देता है। मेरी नीम और एलोवेरा से 50% ठीक हुई है। 1.5 मंथ हुए हैं, मतलब कि 1.5 महीना हुआ है। तो इनसे किसी ने पूछा कि कैसे आप यूज़ कर रही हैं, तो सपना जी ने मैसेज यहाँ किया है, दोनों को इवन लो, बराबर लो, मिक्स करके रज लो, मतलब कूट लो उनको, और 1 आवर लगाओ, 1 घंटा लगा लो, सूख जाए उतार कर दोबारा लगा लीजिए, दिन में 3 टाइम लगा लीजिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा बताया। परंतु वही चीज़ें ठीक होने में और आराम होने में फ़र्क होता है, मैंने पिछली वीडियो में क्लियर किया था आपको। और अच्छे इफ़ेक्ट के लिए कि आपको जहीं में अच्छा इफेक्ट हो, आप मेरी पुरानी वीडियोस सभी, लगभग सभी वीडियोस आप देखें, तब आपको पता लगेगा कि यहाँ पे किस टॉपिक्स के बारे में बातें चलती हैं। फिलहाल जो टॉपिक चल रहा है, मैं आप लोगों का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में ही शेयर करूँगा। यदि किसी एक छोटे से घर में रहने वाली गाँव की महिला को किसी चीज़ से आराम हुआ है और उसने मुझे वो बताया है, तो मैं वो चीज़ें आप सभी लोगों के सामने शेयर करूँगा। ठीक है, तो चलिए, ये मेरी छोटी सी वीडियो थी यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे कुछ प्रश्न आपके ले लेता हूँ, जो प्रश्न आपने पूछे हैं। सर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, नाम है इनका राजकुमारी, वाह बहुत अच्छा नाम है। सर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, डाइट भी बहुत अच्छे से ले रही हूँ, अंग्रेज़ी दवाई भी ली है, विटामिन ई के कैप्सूल लिए हैं, विटामिन सी लिया है, ओमेगा 3 भी लिया है, फ्लैक्सीड ऑयल भी लिए हैं, और यहाँ क्या लिखा है इन्होंने, प्रोटीन पाउडर भी लिया है, वे प्रोटीन भी लिया है, परंतु नो इफेक्ट। 6 महीने से मैं ये फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, एक्सरसाइज भी करती हूँ, पसीना भी काफ़ी अच्छा खासा आता है, और ये सभी चीज़ें यूज़ करने के बाद में शरीर तो हेल्दी हुआ है, परंतु वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है। अब मैं क्या करूँ? देखिए, अगर आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही है ये सारी चीज़ें करने से, क्योंकि ये चीज़ें अक्सर गर्म होती हैं, हर किसी को सूट नहीं करती हैं, क्योंकि अगर आपका शरीर पित्त प्रधान है तो आप फ्लैक्स सीड नहीं ले सकती हैं, आप अलसी के बीज नहीं ले सकती हैं। अगर आपका शरीर पित्त प्रधान है तो उससे आपको वाइट डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, उससे आपके चेहरे पे पिंपल्स आ जाएंगे, उससे आपका पित्त निकलना स्टार्ट हो सकता है, उससे आपके खून के अंदर तेज़ी आ जाएगी। तो ये चीज़ें नहीं ले सकते हैं आप। हमेशा डाइट अपने शरीर के अकॉर्डिंग फॉलो करनी चाहिए, ना कि किसी और के शरीर के अकॉर्डिंग। जैसे तो मेरी यहाँ वीडियोस को टॉपिक है कि मैं यहाँ पे आपको डाइट बताऊँगा, मैं आपको यहाँ पर शरीर के टाइप बताऊँगा, 3 टाइप के शरीर होते हैं, कैसे करना है मैं बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से आपको बताऊँगा। बस आप जुड़े रहें मेरे साथ में और फॉलो अप करते रहें, तो मैं ऐसी जानकारी आपको दूँगा दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, और आराम होने में, ठीक होने में मैंने फ़र्क आपको बताया था कि मैं आपको ठीक करूँगा, आराम नहीं करूँगा। आराम होने का मतलब तो ये है कि सारी उम्र आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए थायराइड है जी, थायराइड की गोली है, सारी उम्र खाइए, आपको आराम रहेगा। तो ये है आराम होना। लेकिन ठीक होना क्या है जी, ये दवाई है, इसको आप 3 महीने खाइए, थायराइड आपका जड़ से ख़त्म, दवाई छोड़ देना, तब भी थायराइड नहीं बढ़ेगा। ये होता है ठीक होना। तो मेरे यहाँ पे ठीक होने वाली दवाई मिलती है, आराम होने वाली दवाई नहीं मिलती है। आराम होने वाली दवाई तो कोई भी डॉक्टर दे देगा आपको, फर्जी डॉक्टर भी दे देगा आपको, जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की होती है, केवल किसी दूसरे का देखा सीखा और बन के बैठे के डॉक्टर। यूट्यूब पर भी बहुत सारे डॉक्टर बैठे हैं, मैं जानता हूँ, मेरे आसपास के एरिया के बहुत सारे फर्जी डॉक्टर हैं जो यूट्यूब पर आके बोलते हैं, लेकिन पता लग जाता है। और आजकल की जनता तो इतनी समझदार है कि वो देख के पहचान लेती है कि कौन कैसा डॉक्टर है। तो एक डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट डॉक्टर, आपको डायबिटीज़ हुआ है, वो जाके आपको बोलेगा कि जी ये गोली है, 100 ml आप खाइए। लेकिन क्या आप जानते हैं
अगर 100 लोगों को डायबिटीज़ हुआ है तो 100 लोगों में से 70 लोग ऐसे हैं जिनकी डायबिटीज़ ऑटोमेटिकली ठीक हो सकती है, केवल उनकी लाइफ के अंदर थोड़ा सा चेंज करके। केवल 30% लोग ऐसे हैं जिनको दवाई की नीड होती है। 70% लोगों के जहाँ ये मतलब डायबिटीज़ ऑटोमेटिकली ठीक हो सकती है अगर उनको कोई सही डॉक्टर मिल जाए तो, उनको अगर वो सही डाइट फॉलो करें या सही मेडिसिन उनको दी जाए तो। ओके, तो यदि डायबिटीज़ किसी को है, ठीक है, तो आप हमारा पता उनको बता सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि यार आप हमारे पास तब ना आए जब बहुत देर हो चुकी हो, आप जल्दी हमारे पास ना आ जाएं। थायराइड है हमारे पास भेज दीजिए, पीसीओडी हमारे पास भेज दीजिए उनको। आप तब मत आइए जब समय निकल चुका हो, क्योंकि हमारे पास में ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और मैं ये इन कंडीशन में मैं ये नहीं कहूँगा कि अपने आसपास से आप ट्रीटमेंट ले लीजिए, क्योंकि डायबिटीज़ को कैसे पूरी तरह से ख़त्म करना है इसके लिए बहुत कठिन साधना करनी पड़ती है। उन चीज़ों को जानने के लिए मैं डायबिटीज़ के ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा। थायराइड को कैसे ख़त्म करना है बड़ी कठिन साधना करनी पड़ती है, और मुझे नहीं लगता कि उतनी कठिन साधना कोई और डॉक्टर करता होगा, ठीक है। तो वो मैं ठीक कर सकता हूँ, चाहिए तो कोई भी ठीक कर लेता है, कोई भी होम्योपैथी का डॉक्टर जिसको राइट दवाई देनी आती होगी वो ठीक कर लेगा। ओके, तो अगर आपको आराम नहीं है वो सारी चीज़ें करने से, तो आप मेडिसिन स्टार्ट कीजिए, मेडिसिन से ही आपका जाएगा। बाकी चीज़ें मैंने कहा था कि सही के अकॉर्डिंग अपने डाइट को फॉलो अप करें, बिना बात के हाई प्रोटीन डाइट ना लें, नहीं तो गुर्दे भी आपके ख़राब हो सकते हैं, लीवर पे भी आपके बर्डन पड़ सकता है। और यदि मेरी बात अगर आपको झूठी लगती है तो कृपया अपने आसपास के डॉक्टर के पास में जाएं जो थोड़ा समझदार था, और उनसे पूछिए कि क्या मैं लगातार हाई प्रोटीन डाइट ले सकती हूँ, क्या मैं लगातार ये चीज़ें ले सकती हूँ। तो वो आपको साफ मना कर देगा, वो कहेगा यार 1-2 महीने लो बस, ज़्यादा लेने की क्या ज़रूरत है। अब जैसे वही चीज़ है, किसी को नींद नहीं आती तो नींद की गोली ले ली आपने जी, बड़ा आराम मिला, बड़ी अच्छी नींद आई, तो क्या नींद की गोली सारी उम्र ले सकते हो आप? नहीं ले सकते हो। एक समय ऐसा है कि लगातार अभी आप लेते रहोगे तो आपकी मेमोरी गायब हो जाएगी, भूल जाओगे आप सब चीज़, ठीक है। तो चलिए अगली वीडियो मेरी फिर से डाइट के ऊपर रहेगी, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करें कि आपको किन चीज़ों से फ़ायदा है, मैं अपने व्यूअर्स के साथ में शेयर करूँगा। इंस्टाग्राम पे आ जाइए, मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे वीडियो क्लिप या ऑडियो क्लिप आप मुझे भेज दीजिए, मैं अपने व्यूअर्स के साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। जय सिया राम सभी को।